राम राम। हमने 10वें भाग में देखा कि विठलराव इन्होंने आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से प्रश्न कर लिया कि यह जो वेद भेद लभेद और सूक्ष्म भेद जो है ये जो आप बता रहे हो तो ये जगत में आए कैसे, इनको पहले किसने धारण किया, इनको बनाए किसने और इस विश्व में ये फैले कैसे। यह सारी बातें विठलराव ने पूछी और गुरु महाराज ने भांति भांति से उसका वर्णन करके बताया कि जगत में वेद कैसे आए, जगत में भेद कैसे आया, जगत में लभेद कैसे आया और सूक्ष्म भेद कैसे आया। ये सारी बातें बताई और यह भी बताया कि ये सब चीज़ें जो है ये कैसी है, ये माया की चीज़ें हैं, माया की। अब ये सुनने के बाद, ये सारी बातें सुनने के बाद बालाजी पंडित ने पूछ लिया। तब बालाजी पिंडत बोल्या, तुम ये ज्ञान सकड़ गए तोल्या, सबका मोल तोल कहो न्यारा, तुम बोलत है कौन अधारा। तब बालाजी पंडित बोला, तुमने ये सारा जो ज्ञान है ये तो बड़ा ही तोल तोल के बता दिया कि वेद कैसे आए, भेद कैसे आए, सूक्ष्म भेद कैसे आए, लभेद कैसे आए, हाँ? और अलग अलग बता दिया। तो ये तुम किस आधार से बोल रहे हो, ये भी तो मुझे बताइए। फिर गुरु महाराज ने उनको बताया, कै सुख राम भेद कहूँ लोई, बालाजी पंडित सुन भाई, मैं बोलू हूँ ईण अधारा, वो छुछम वेद ईण सबसे न्यारा। बालाजी पंडित से यह जो गुरु महाराज है और यह जो बालाजी पंडित है, इस बालाजी पंडित से गुरु महाराज ने कहा कि मैं जिस आधार से बोल रहा हूँ, मेरा जो आधार है यह क्या है, यह वेद भेद लभेद और सूक्ष्म भेद, इनसे मेरा जो आधार है यह न्यारा है, न्यारा। यह मेरा जो आधार है यह अलग है। इस बात को तुम सुन लो। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जिस सूक्ष्म भेद के आधार से बोल रहा हूं ये चारों से अलग है। अब गुरु महाराज आगे और समझाते हैं उनको। ईण आधारा भेद सबदिया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया, बोल्या संत छुछम आधारा, पिण काम काम में फर्क विचारा। बहुत सुंदर तरीके से गुरु महाराज अब बालाजी पंडित को समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं कि ईण आधार भेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया, बोल्या संत छुछम आधारा, पिण काम काम में फर्क विचारा। जैसे ये चारों चीजें वेद भेद लभेद और सूक्ष्म भेद ये जैसे माया से प्रकट हुई, ये जैसे माया से प्रकट हुई, ऐसे ही मेरा जो सूक्ष्म भेद है, यह मेरा सूक्ष्म भेद जो है यह परात्परी परमात्मा से प्रकट हुआ है। वह जो साहेब है, वह जो मालिक है, वह जो परमात्मा है, परमात्मा, इस चीज को समझो। इनकी उत्पत्ति माया से है और मेरे सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति कहाँ से? गुरु महाराज कहते हैं वह त्रिगुणी माया के परे
ब्रह्मा विष्णु महादेव के परे जो परात्परी परमात्मा है उससे मेरा सूक्ष्म भेद है। अब वह जो सूक्ष्म भेद है गुरु महाराज कहते हैं उनका, वो कैसे है और उसका आधार किसने किसने लिया, ये आगे की साखे में गुरु महाराज स्पष्ट समझाते हैं। इन आधारा भेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया, बोल्या संत छुछम आधारा, पिण काम काम का फर्क विचारा। अब इस चीज को हम समझते हैं। देखो इधर यह परात्परी परमात्मा, परात्परी परमात्मा, अमर पुरुष, अमर पुरुष, अविनाशी, अविनाशी। यह परमात्मा कैसा है? परात्परी, यानी आदि अनादि, शुरू से है वो, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसकी कहीं उत्पत्ति नहीं हुई, वो कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, वो दृष्टि में नहीं आता, वो मुष्टि में नहीं आता, वो वचन से बोले नहीं जाता, ऐसा वह सतस्वरूप परमात्मा है। अब इस सतस्वरूप परमात्मा के आधार से गुरु महाराज कहते हैं यह जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा, यह ब्रह्मा, इस ब्रह्मा ने चार वेद, चार वेद जिस आधार से बनाए, जिस आधार से बनाए, जिस आधार से यह चार वेद बनाए और जगत में लाए, जिसके इसको आधार किसका है? ब्रह्मा को, ये परमात्मा का। वैसे ही मैं जो हूं, मैं जो हूं, मेरा जो सूक्ष्म भेद है, मेरा जो सूक्ष्म भेद है, मेरा जो आधार है, मेरा जो आधार है, वह भी यह परमात्मा है। इसको समझो। ब्रह्मा का आधार कौन है? यह परमात्मा। इसके आधार से इसने चार वेद बनाए, माया की रचना करी, और मेरा जो सूक्ष्म भेद है उसको आधार किसका है? उसको भी परमात्मा का है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि दोनों के काम काम में फर्क है। संत जो बोल रहे हैं यह सूक्ष्म आधार के आधार से बोल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? बोल्या संत छुछम आधारा, पिण काम काम में फर्क विचारा। ये दोनों उसी के आधार से बोल रहे हैं। दोनों को आधार किसका है? दोनों को आधार परमात्मा का ही है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं दोनों के, इनका जो काम है और इनका जो काम है, इन काम काम में फर्क है, काम काम में फर्क है। क्या बता रहे गुरु महाराज? गुरु महाराज समझाते हैं कि जैसे ब्रह्मा ने चार वेद बनाए, उसमें क्या बताया? माया बताई, माया, माया के वेद, माया की करनी, माया का योग, ये सारी बातें जो है यह वेद का भेद बताया। ये कब बना पाया? परमात्मा ने आधार दिया तभी बना पाया, तब तक ये नहीं बना पाया। गुरु महाराज कहते हैं, अब गुरु महाराज और आगे बढ़िया तरीके से समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि एक हाकम मुलुक बसायो जाई, वाही आधार भूप को माही, एक ब्याव कर राजा लावे, वे ही आधार भूप को गावे। देखो गुरु महाराज जो है ये किसको समझा रहे हैं? बालाजी पंडित को समझा रहे हैं। यह जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने आधार किसका लिया? उस परमात्मा का लिया। किसके लिए आधार लिया? माया की रचना के लिए आधार लिया। संतों ने किसका आधार लिया? परमात्मा का आधार लिया।
किसके लिए किया? माया को काटने के लिए किया। ब्रह्मा का कार्य अलग है और संतों का कार्य अलग है। दोनों का आधार जो है वह सत्स्वरूप परमात्मा ही है। ब्रह्मा माया की सृष्टि बसाना चाहता है। यह जो ब्रह्मा है यह माया की सृष्टि बताना चाहता है, और संत जो है जीवों को इस माया की सृष्टि से निकालना चाहते हैं। ये माया में रखना चाहते हैं और ये अगम में लेकर जाना चाहते हैं। ये काल से छुड़ाना चाहते हैं, ये काल में बसाना चाहते हैं। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? इण आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया। बोला संत छुछम आधारा, पण काम काम का फर्क विचारा। दोनों के काम काम में फर्क है। एक माया में रखने के लिए कार्य कर रहा है और संत जो है माया से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। अब आगे समझाते हैं और कैसे गुरु महाराज। एक हाकम मुल्क बसायो जाई, वाही आधार भूप को भाई। एक ब्याव कर राज के लावे, वे ही आधार भूप को गावे। जैसे राजा ने मुल्क बसाने के लिए एक हाकिम को भेज दिया कि जाकर मुल्क में लोगों को बस्ती बसाओ, उसको आधार किसका रहा? उसको आधार राजा का है। और एक हाकिम को क्या किया कि जाकर शादी करने के लिए भेज दिया तलवार देकर। कहीं कहीं राजा स्वयं जाता है शादी करने के लिए, और कहीं कहीं अपना खड्ग जो है, अपनी तलवार जो है वह भेज देता है किसी हाकिम के साथ में कि जाओ और उस रानी को ब्याह के लाओ। अब गुरु महाराज कहते हैं कि तलवार से फेरा देकर लाई हुई रानी और स्वयं जाकर शादी करके लाई हुई रानी, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। दोनों रानियां सरीकी रहती है। तलवार से शादी करके जो आती है वो भी उस मुल्क की मालकिन बनती है, और जो राजा स्वयं जाकर शादी करके लाता है वो भी रानी ही बनती है मुल्क की। इस चीज को समझो गुरु महाराज क्या बताते हैं। यहां पर और स्पष्ट करता हूं। ये एक हाकम है, ये एक हाकम है, और यहां पर ये दूसरा हाकम है, ये दूसरा हाकम है। अब इसको, इस हाकम को राजा ने क्या हुक्म दिया? यहां पर बस्ती बसाओ, बस्ती बसाओ। यहां पर क्या करो? तुम बस्ती बसाओ, जियो की बस्ती बसाओ यहां पर। और इन संतों को, इन हाकम को, इनको क्या हुक्म दिया कि मैं तुमको यह नेअंचर रूपी खांडा देता हूं, नेअंचर रूपी खांडा देता हूं। इस नेअंचर रूपी खांडे से तुम जीवों को मेरे देश में लेकर आओ, अमरलोक में लेकर आओ। एक को कार्य दोनों है तो दोनों को आधार, इसको आधार किसका है? इस हाकम को आधार भी परमात्मा का ही है, और इन संतों को भी आधार परमात्मा का ही है, लेकिन दोनों के काम काम में फर्क है। यहां से गए हुए जो जीव है, इनके साथ में गए हुए जीव, ये सृष्टि के मालक बन जाते हैं, और इनके यह जो बस्ती बसने में जो जीव है वो काल के मुख में आ जाते हैं। ये बेस में का फर्क है, ये मूल फर्क है ब्रह्मा का और संतों का। ब्रह्मा जो है माया की सृष्टि में जीव बसाता है, और संत जो है माया की सृष्टि का मालिक बना देता है। कितना अंतर है। यहां पर ब्रह्मा का जो कार्य है वह जीवों को सृष्टि में बसाता है,
और संत जो है इस सृष्टि का मालिक बना देते हैं। जैसे राजा ने इसको खांडा दे दिया और कहा कि उसके साथ में फेरे लगवा के रानी को लेके आ। अब ये रानी क्या हो गई, ये सारी सृष्टि की मालिक बन गई। ये दोनों का काम में का फर्क है। अब हुआ कैसे कि संतों ने काल रूपी मालिक से छुटकारा करवा दिया। संतों ने क्या किया, यह जो था ब्रह्मा ने जगत में रखा, काल के मुख में रखा, और संतों ने काल के मुख से उनको छुड़वा दिया। दोनों को आधार किसका है, दोनों को आधार सूक्ष्म भेद का ही है। दोनों को आधार उस सत्स्वरूप परमात्मा का ही है। गुरु महाराज भांति भांति से समझा रहे हैं, बिल्कुल एक एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज, मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माही, ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाव ब्रह्म को कहो न कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो संसार में आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, एकदम स्पष्ट सुन लो। मेरा जो यह नयंच रूपी खांडा है, उस खांडे को लेकर मैं संसार में आया हूँ। और जैसे राजा की तलवार शादी करके ले जाते हैं, वैसे ही यह नयंचर तलवार मैं आत्मा से शादी करके उनको परमात्मा के देश में लेकर जाने के लिए मैं आया हूँ। निरक्षर मतलब क्या, जिसका कोई अक्षर नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है। और ऐसा नाम रूप यहाँ पर यह ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये जो वेद भेद जो है, इन्होंने उसका नाम नहीं बताया, लेकिन मैं जो हूँ उसका नाम बता रहा हूँ। ये उस नाम को जानते हैं, ये महिमा भी करते हैं, लेकिन रीत नहीं बताते। जैसे एक को राजा ने क्या किया, तलवार देकर भेजा, ऐसे ही मुझे नयंच रूपी खांडा देकर उस परमात्मा ने भेजा हुआ है। इसीलिए मैं संसार में आया हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि वह नयंच रूपी तलवार देकर मुझे परमात्मा ने भेजा है। मुझे ओहदा है, जीवों को तारने का ओहदा मुझे है। वो ओहदा ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं है। हंसों को सत्स्वरूप में भेजने का जो कार्य है, दोनों के काम में फर्क बताया ना गुरु महाराज ने। क्या बताया गुरु महाराज ने कि बोल्या संत छुचम आधारा, पण काम में फर्क विचारा। दोनों के काम में फर्क है। ये उसी के आधार से जीव को यहाँ पर रखना चाहते हैं, और मैं उसी के आधार से जीवों को अमर लोक में लेकर जाना चाहता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो, अब ये क्या हुआ, ये हो गए सतगुरु, ये हो गए सतगुरु। ये कौन हो गए, ये सतगुरु। और ये कौन है, ये गुरु हो गए। गुरु कहते ना, गुरु और ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। अरे गुरु जो है, गुरु साक्षात कैसे होते हैं, माँ बाप के जैसे होते हैं। ये माता पिता है। माता पिता से परम मोक्ष नहीं होता। परम मोक्ष के लिए सद्गुरु के पास शरण में जाना पड़ता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इनको जो आधार है वह परमात्मा का ही है। इनके पास नियंचर है, ये महासुख में पहुंचा देंगे। इनको भी आधार उस परमात्मा का है। परमात्मा के आधार से वेद इन्होंने बताए, परमात्मा के आधार से योग बताए। लेकिन इनका काम क्या है, हंसों को माया में रखना, यहाँ पर उनको बस्ती बसाना, यह उनका कार्य है। और मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य बसाने का नहीं है। देखो गुरु महाराज बड़ी सुंदर तरीके से बालाजी पंडित को समझाते हैं। बालाजी पंडित ने जो प्रश्न किया उसको गुरु महाराज एकदम सुंदर तरीके से समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज कि
सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुगमाई। आत्महंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। क्या बताया गुरु महाराज ने कि यह जो परमात्मा है, यह जो परमात्मा है, यह जो परमात्मा है, यह मैं हूं। यह आदि सतगुरु है, आदि सतगुरु। और यह जो है, यह आदि ब्रह्मा। यह कौन है? यह ब्रह्मा। गुरु महाराज कहते हैं कि दोनों के काम में फर्क कैसा है? इनका काम जीवों की बस्ती यहां पर बसाना है और मेरा काम जीवों को परमात्मा की दिशा में लेकर जाना है। दोनों को आधार जो है वह परमात्मा का है। मेरे पास जो है, जो नियंचर है, जो नियंचर इन्होंने कभी बताया ही नहीं। ब्रह्मा ने अपने वेद में वह नियंचर बताया नहीं, उसकी रीत नहीं बताई। गुरु महाराज वही समझाना चाहते हैं यहाँ पर कि सो नियंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुगमाई। कि आत्म हंस जाय के लाओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। मुझे नेयक्षर रूपी खड्ग देकर, जैसे राजा अपनी तलवार देकर किसी को भेज देता है, वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि नेयक्षर रूपी खड्ग देकर, सद्गुरु की पदवी देकर मुझे यहाँ भेजा है। जैसे पहले ज़माने में विलायत से राज्य करने के लिए यहाँ पर गवर्नर आते थे, वाइसराय आते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज उनको पदवी दी जाती थी। ऐसे ही गुरु महाराज समझाते कि मुझे उस परमात्मा ने सद्गुरु की पदवी दी है। ये सद्गुरु नहीं है, सद्गुरु मैं हूँ। मैं सत्य गुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु ग्वाय। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माय। क्या जाने जुग माय, कागबुध ज्ञानी सारा। गुरु महाराज बहुत सारी बातें बताते हैं, एक एक विषय आएगा। गुरु महाराज सब खोल खोल के बताते हैं कि यह विषय कैसा है, यह विषय कैसा है, मैं क्या देता हूँ, ये कौन है, ब्रह्मा विष्णु कौन है, मैं कौन हूँ, उनका कार्य क्या है, मेरा कार्य क्या है। बालाजी पंडित सुन, अगर हे ब्रह्मचारी, हे विठल राव, हे बालाजी पंडित, तुम अगर हट करके बैठ जाओगे कि नहीं हम जो कर रहे हैं उससे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तो यह गलत है। इस चीज़ को समझो। ज्ञान सुनकर न्याय करो और न्याय से भक्ति करो। ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो। ब्लाइंड फॉलोअर बनोगे तो क्या होगा? तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हम गुरु करते हैं, हम सद्गुरु को धारण करते हैं और कहते हैं कि वो जो करेंगे बस वही हमको लेकर जाएंगे, वही करेंगे। बिल्कुल सही है, वो लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो वस्तु तुमको दी है उसका तुमने कितना उपयोग किया है, सुमिरन कितना किया तुमने। उस सुमिरन से तुम्हारे 12 कमल का छेदन हुआ क्या? उस सुमिरन से तुम्हारा 10वां द्वार खुला क्या? 3.5 कोटि रोमौली में निरंकार तुम्हारा हुआ क्या? रोम रोम में परमात्मा की प्राप्ति हुई क्या? खुद का एनालिसिस तो करो जब तक। और ऐसा नहीं, एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तो तुमको कैसे समझेगा कि मैं कहाँ तक हूँ। ऐसे ही गुरु महाराज इन चारों को समझा रहे हैं, तीनों को, बालाजी पंडित, ब्रह्मचारी और विठल राव। अब ये तो नहीं है यहाँ पर हम है और आप हो, तो गुरु महाराज की बातें सुनो, इसके ऊपर सोचो, विचार करो, खुद एनालिसिस करो कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे प्राप्त हुआ क्या, नहीं प्राप्त हुआ तो मैंने क्या करना चाहिए। हमने देखा गुरु महाराज ने भांति भांति समझाया, तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि मेरे को जो ओहदा है यह सतगुरु का ओहदा है, और यह मुझे किसने दिया? तो उस परमात्मा ने दिया। वहाँ से मुझे ऐसा ओहदा मिला कि आत्महंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। यहाँ पर जो आत्मा रूपी जो हंस है, हाँ, हंस की भी व्याख्या गुरु महाराज ने बताई
शब्द हमारा सांभळा आनंद हुए घट माय से सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सु आय नाव मेलू घट माही। यह ज्ञान सुनकर, मेरा ज्ञान सुनकर जिसमें विवेक आता है और जिनको लगता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जिनको ज्ञान सुनकर जिनके घट में आनंद प्रकट होता है, वो निर्णय कर पाते हैं माया क्या है और ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और काल क्या है। माया और परमात्मा का वो फर्क कर सकते हैं। जैसे हंस दूध और पानी का फर्क करता है, वैसे ही यहाँ पर माया ब्रह्म करे सो निर्णय रोम रोम कर जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला संत पिछाणे। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं यहाँ पर कि मुझे सदगुरु का ओहदा दिया है कि आत्म हंस जाए के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। अरे बालाजी पंडित इस चीज को तू सुन ले। और आगे गुरु महाराज समझाते हैं, अनंत क्रोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावणे भाया, सो ही रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और कहूँ तो ही। आसुण बालाजी पिंडत आणे, भेद भेद अब कहूँ बखाणे, बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम पर वचन नियारा। अरे बालाजी पंडित सुन, मैं तुझे क्या बताता हूँ, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि परमात्मा ने मुझे यह सद्गुरु की पदवी देकर भेजा है। यहाँ पर जो आत्मरूपी हंस है, मुझे उनको उस परमात्मा के देश में लेकर जाना है। मेरा कार्य ब्रह्मा के जैसा नहीं है। ब्रह्मा का कार्य है कि जीवों को जगत में रखना। अब ये सिर्फ मेरा है क्या? गुरु महाराज कहते हैं कि अनंत करोड़ जन आगे आया, आत्महंस ब्यावने भाया। पहले भी अनेक संत जो है इस धरा पर आए और उन्होंने यहाँ पर आत्मरूपी हंस जो है उनको ब्याह कर परमात्मा के देश में लेकर गए। मेरी भी रीत वही है, परंतु ब्रह्मा की रीत जो है यह दूसरी है। सो ही रीत हमारी सोई, ब्रह्मा रीत कहूँ और तो ही। मेरी रीत वही है जो संत यहाँ पर जीवों को तारने के लिए आए, लेकिन ब्रह्मा की रीत जो है, ब्रह्मा की रीत क्या है? ब्रह्मा की रीत यहाँ पर बस्ती करने की है। मेरी रीत जो है हंस को मोक्ष में लेकर जाने की है। ब्रह्मा का ओहदा जो है यह लोक बसाने का है, मेरा ओहदा जो है जीव को मोक्ष में भेजने का है। अगर यह जीवों को मोक्ष में भेज देगा, ब्रह्मा अगर मेरा काम करेगा यानी जीवों को मोक्ष में भेजने का कार्य करेगा, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसका कार्य नहीं होगा। उसको जो काम दिया गया है वो कैसे होगा? उसका कार्य है सृष्टि रचना, उसका सृष्टि रचना का काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से जीव तो सारे मोक्ष में चले जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। और इसका ओहदा क्या है? इसका ओहदा जीव को जगत में रखना है। गुरु महाराज बिल्कुल स्पष्ट भाषा से समझाते हैं कि अनंत करोड़ आगे जनाया, समय समय पाकर परमात्मा अलग अलग संतों को यहाँ पर भेजता है। परमात्मा अलग अलग संतों को यहाँ पर भेजता है। जैसे राजा हाकम अलग अलग हाकम को भेजता है कि जाओ ये खड़ग लेकर जाओ और रानी को बहा के ला जाओ, और उसके साथ में रानी आ जाती है। गुरु महाराज उसी प्रकार समझाते हैं कि जैसे अलग अलग लोग जाकर तलवार लेकर रानियाँ लेकर आते हैं, ऐसे अलग अलग संत जो है यहाँ पर आए। अनंत करोड़ आके गए यहाँ पर। हम कहते हैं ना, अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। मोक्ष में सिर्फ कुछ संत पहुँचे क्या? गुरु महाराज ने तो बताया है कि वहाँ पर इतने संत पहुँचे हैं, बहुता ही हंस बिराजिया रे, अजहूँ बहुता जात।
वहाँ पर अनंत संत पहुँच गए हैं। गुरु महाराज ने तो अमर लोक में बताया है, अजलोक में बताया है कि वहाँ पर इतने संत पहुँचे हुए हैं कि उनको मिलते मिलते कई लाख वर्ष लग जाते हैं, इतने संत वहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ से संत जीवों को तारने के लिए आते हैं। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि जैसे अलग अलग लोगों को राजा भेजता है, ऐसे ही मुझे परमात्मा ने भेजा है जीवों को तारने के लिए। ऐसे अनंत करोड़ आके गए, अब मैं आया हूँ, मैं सत्स्वरूप से आया हूँ, सत्स्वरूप में लेकर जाने के लिए आया हूँ। और ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा क्या कर रहा है? ब्रह्मा का कार्य यहाँ पर रखने का है। वह यह कार्य करेगा तो उसका ओधा रद्द हो जाएगा। ओधे ओधे की बात है, उसका ओधा अलग है, मेरा ओधा अलग है। सुन बालाजी पिंडत आणी, भेद भेद अब कहूँ बखाणी। बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम का वचन नियारा। अब देखो गुरु महाराज किस प्रकार से समझा रहे हैं। बालाजी पंडित का प्रश्न था कि यह तुम अलग अलग बता रहे हो, यह कैसे है? गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, यहाँ पर यह ब्रह्मा है, यह वेद, भेद, लभेद, सूक्ष्म भेद, यहाँ पर यह वेद, भेद, लभेद, सूक्ष्म भेद, ये चारों है। ये चारों, इन चारों को आधार कैसा है? इनको आधार, यानी यहाँ पर अगर यह व्यक्ति है, ब्रह्मा छोड़ दो, यह एक व्यक्ति है, कोई वेद बोल रहा है, कोई भेद बोल रहा है, कोई लभेद बोल रहा है, कोई सूक्ष्म भेद बोल रहा है। तो इनको आधार किसका है? किसके आधार से बोल रहे हैं? इस चेतन के आधार से ही वेद बता रहा है, चेतन के आधार से ही भेद बता रहा है, चेतन के आधार से ही सूक्ष्म भेद बता रहा है, और चेतन के आधार से ही लभेद बता रहा है। हाँ, जैसे इनको आधार किसका है? चेतन का है। अगर इसमें यह चेतन नहीं होता तो ये शरीर वेद भेद बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। यानी सबको आधार किसका है? यह चेतन का है। गुरु महाराज कहते हैं कि हे बालाजी पंडित, तुम सुनो, वेद भेद का वर्णन करके बताते हैं, ये सारे चैतन्य के आधार से कहते हैं, लेकिन काम में वचन अलग अलग है उनके। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं जो हूं, मैं भी किसके आधार से बोल रहा हूं? मैं भी चेतन के आधार से बोल रहा हूं, लेकिन इनके जैसे काम अलग अलग है, वैसे मेरा जो काम है ये अलग है। इस बात को तुम समझो। ब्रह्मा का कार्य जो है अलग है, आधार परमात्मा का है, परमात्मा का है, परमात्मा का है, और मेरा भी काम अलग है, आधार किसका है? परमात्मा का है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, यह वेद बोल रहा है, किसके आधार से बोलेगा? उसके अंदर जो चेतन बैठा है उसके आधार से बोलेगा। दूसरा भेद की बात बता रहा है, किसके आधार से बता रहा है? उसके अंदर जो चेतन है उसके आधार से बता रहा है। तीसरा लभेद बता रहा है, किसके आधार से? चेतन के आधार से। चौथा सूक्ष्म भेद बता रहा है, किसके आधार से? चेतन के आधार से। यहाँ पर जैसे ये अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन आधार चेतन का ही है, ऐसे ही मैं जो बता रहा हूं, मैं आधार परमात्मा का ही यहां पर बता रहा हूं। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि अब सुन बालाजी पिंडत आणी, भेद भेद अब कहूँ बखाणी। बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम का वचन नियारा। यह अलग वचन बोल रहा है, यह अलग वचन बोल रहा है, यह अलग वचन बोल रहा है, यह अलग वचन बोल रहा है। इनके वचन वचन में फर्क है। ऐसे ही परमात्मा का आधार ब्रह्मा को और इनको है, दोनों के वचन वचन में फर्क है। ये रखने के लिए वचन, ये जगत में सृष्टि में रखने के लिए वचन बोल रहे हैं,
इन्होंने जो वेद बनाए ये सृष्टि में रखने के लिए बनाए, और मैं जो सूक्ष्म में बता रहा हूँ यह इस सृष्टि में से निकालने के लिए बता रहा हूँ। ये माया में रखने के लिए बता रहे हैं, मैं माया से बाहर निकालने के लिए बता रहा हूँ। ये काल के मुख में रखने के लिए वचन बोल रहे हैं, मैं जो वचन बोल रहा हूँ वह काल से बाहर निकलने के लिए वचन बोल रहा हूँ। हाँ, यो ब्रह्मा वेद किया हदताई, बेहद लग बात कही माई, इनको हुकुम यहाँ लग हुआ, तीन लोक बसाओ जुआ। ऐसे ही आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा ने वेद जीव को हद्दी में रहने के लिए बताया है। उस वेद में बेहद तक की बात बताई गई, परंतु बेहद मिलने की विधि ब्रह्मा ने यानी वह जो सत्स्वरूप की विधि बताई वह बताई ब्रह्मा ने सत्स्वरूप की विधि वेद में नहीं बताई है। कारण क्या है? ब्रह्मा को यह हुक्म था कि यहाँ पर 3 लोगों की बस्ती करो, तो उसने वही कार्य किया। मुझे जो कार्य बताया मैंने वही किया। अब ब्रह्मा ने यहाँ पर यह 3 लोगों की बस्ती के लिए कैसे कैसे कार्य किए, ये सारी जो बातें हैं हम अगले भाग में उसको हम देखेंगे। तो यह 11वां भाग यहाँ इसको विराम देते हैं, और बाकी ब्रह्मा ने जो वेद किए, 3 लोक में कैसे छोटी बड़ी पदवी पाते हैं, अगम की बात सुगम कैसे करके बताई, ये सारी बातें जो है हम 12वें भाग में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम संतो राम राम।